जामिया अहले हदीस लाहौर पाकिस्तान में उलूम दीनिया की तालीम व तरवीज का मरकज़। हर किस्म की तारीफ़ें बढ़ाइए किबरियाइए अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक मालिक मुदब्बिरुल उमूर है। बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम हों सय्यदुल कौनैन ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब की इन आयात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सिफ़ात का तज़किरा किया है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात हैं, आपके अलक़ाबात हैं, इसी तरह जितने पहले अम्बिया हुए उनके भी अलक़ाबात और उनकी सिफ़ात भी हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और वो पहले अम्बिया के अलक़ाबात को याद करके उनका तज़किरा करके वो ताज्जुब करते हैं कि अल्लाह ताला ने किन सिफ़ात से उनको नवाजा। आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह हैं, अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है अपने लिए। इब्राहीम को खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह का लक़ब अता है और मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह हैं, कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा। ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह का लक़ब अता किया गया है। दाऊद अलैहिस्सलाम को खलीफतुल्लाह का लक़ब अता किया गया है। अला हाज़ल क़ियास इस तरह के अलक़ाब अम्बिया के वो आपस में ज़िक्र कर रहे थे और ताज्जुब कर रहे थे। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। उतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुजरा अक़सा से निकले, मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए। सहाबा की चेहरे चूँकि दूसरी तरफ थे और कमर जो थी वो आपके हुजरा मुबारक की तरफ थी, इसलिए सहाबा को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल आए हैं। वो उसी तरह अम्बिया के अलक़ाब और उनकी सिफ़ात का तज़किरा करके वो ताज्जुब करते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बातें सुनी और उनका ताज्जुब देखा तो आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, आपने आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है कि वो सफ़ीउल्लाह हैं, वाक़अतन ऐसा ही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आपने तज़किरा किया है कि वो खलीलुल्लाह हैं, वो वाक़अतन ऐसे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को आपने कलीमुल्लाह कहा है, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह कहा है, वाक़अतन ऐसा ही है जिस तरह आपने उनके अलक़ाबात का तज़किरा किया है। अल्लाह ताला ने इन्हीं सिफ़ात से उनको नवाजा है। लेकिन ताज्जुब करने की बात नहीं है। मुझे अल्लाह ने अला वाना हबीबुल्लाह, ऐ मेरे सहाबा तुम
ताज्जुब क्यों करते हो? मेरी बात भी सुनो कि मुझे अल्लाह ताला ने अपना हबीब करार दिया है, मैं अल्लाह का हबीब हूं। और फिर आपने फरमाया क्या मेरे सहाबा और भी सुने जो अल्लाह ताला ने मुझे जिन एजाज़ात से नवाजा है, अल्लाह ताला ने जो मुझे जिन सिफात से नवाजा है वो इतनी बड़ी हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं वबी यदी लिवाल हम्द यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हमद का झंडा मेरे हाथ में होगा। वाना अव्वलो शाफ़िन वाना अव्वलो मुशफ़्फ़इन वला फ़ख्रा। और ये बात भी सुन लो कि क़यामत के दिन मैं ही पहला वो शख्स हूँगा जो अल्लाह के दरबार में सिफारिश करूँगा, और मैं ही पहला वो हूँगा जिसकी सिफारिश को अल्लाह कबूल करेंगे। और फिर आपने फरमाया कि मैं ही पहला वो शख्स हूँगा जो सबसे पहले अव्वलो मन तुनशक्कु अन्हुल अर्ज़, कि जो सबसे पहले कब्र से निकलेगा वो भी मैं ही हूँ। वाना अव्वलो मैं युहर्रिकु बाबल जन्ना, ये एजाज़ भी अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खुलवाऊँगा, मैं मुझसे पहले जन्नत का दरवाज़ा भी कोई खुलवा नहीं सकेगा। वाना अकरमुल अव्वलीना वल आखरीन, और मैं जितने पहले हुए हैं और जितने बाद में क़यामत तक हुए हैं उन सब में से अल्लाह ताला ने मुझे बेहतरीन पैदा किया है। वला फ़ख्रा, ये फ़ख्र की बात नहीं है, ये मैं हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। और फिर आपने एक मौका पे ये भी फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मुझे इससे भी नवाजा है, इस एजाज़ से भी नवाजा है, क़यामत के दिन मेरे साथ मोमिन फ़ुक़रा वो आएंगे और मैं उनको लेके जन्नत में दाखिल हूँगा। यानी एक ग्रोह अहले ईमान के जो फ़ुक़रा हैं वो आएंगे मेरी माइयत में, वो जन्नत में दाखिल होंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान में इस तरह नक्शा खींचा है, वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशा फ़निअमा अज्रुल आमिलीन। ऐ लोगों, मैं वो शख्स हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज़ दिया है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मैं खटकाऊँगा, और जब मैं जन्नत का दरवाज़ा खटकाऊँगा जन्नत का दरबान कहेगा, दरोगा कहेगा मन अंता, आप कौन हैं? मैं कहूँगा अना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं ये कहूँगा तो वो जवाब देगा मुझे भी अल्लाह की तरफ से ये हुक्म दिया गया था, जब तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना आए आपने किसी के लिए जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोलना। और फिर अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है मुझे, मैं अपनी उम्मत के ग़ुरबा को लेके जन्नत में दाखिल होऊंगा। आगे आगे मैं हूँगा और पीछे मेरी उम्मत होगी। दूसरे लफ्ज़ में ऐसा कह ले, आगे होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीछे उम्मत के फ़ुक़रा होंगे। और अल्लाह ताला ने नक्शा खींचा है, जब ये जन्नत में दाखिल होंगे तो फरिश्ते इनको सलाम कहेंगे, इनका इस्तकबाल करेंगे। वसीक़ल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम। जन्नत के दरबान कहेंगे कि तुम पर सलामती हो,
अल्लाह ताला ने हमें यहाँ खड़ा ही इसलिए किया है कि तुम्हारा इस्तिकबाल करें। तो ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी उन फ़ुक़रा में कर दे जो नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। अल्लाह के लिए कौन सी मुश्किल है ये बात। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात को अल्लाह ताला ने बयान किया है और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे 8 एजाज़ात ऐसे दिए हैं जो किसी नबी को नहीं अता किए। ओती तो जवाब में अल-कलिम, आप फरमाते हैं कि लोगों अल्लाह ताला ने मुझे जामे कलिमात अता किए, ऐसे जामे कलिमात कि जो बात किसी की समझ में ना आए वो मैं चंद इशारों में हल कर देता हूँ। ये अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसियत अता की है। और इसलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ये कहते हैं जो फ़लसफियों से हल ना हुआ और नुक्तावरों से खुल न सका वो राज एक कमली वाले ने समझा दिया चंद इशारों में। और आपने फरमाया कि ऐ लोगों इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना अक्सर ज़न्ने किज़्बुन, यानी आपने ये जवामिउल कलिम जो आपको जामे कलिमात अता किए गए आप उनका तज़किरा करते हुए फरमाया करते थे कि ऐ लोगों इय्याकुम वज़्ज़न, ऐ लोगों अपने आप को बदज़न्नी से बचा के रखो, बुरे गुमान से बचा के रखो। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में भी कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन। क्या ईमान वालो किसी मुसलमान भाई के खिलाफ बदगुमानी अपने दिल में पैदा ना करो। किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज में कितनी बड़ी बात समझा दी। इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्ना अक्सर ज़न्ने किज़्बुन, क्योंकि अक्सर बदगुमानियाँ जो हैं वो झूठ पे मबनी होती हैं। वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तनाफसू वला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ये वो जामे कलिमात हैं जो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। आप फरमाया करते थे, यानी आपकी सीरत ये है, आपने अपनी सीरत लोगों को बताई। क्या लोगों मेरी सीरत ये है, वला तहस्ससू, मैं भी किसी के ऊपर ऐब नहीं लगाता, किसी के ऐब नहीं निकालता। लिहाजा है मेरी उम्मत के लोगों, मुझे मानने वालों, अपने भाइयों के ऐब न टटोला करो। वला तहस्ससू वला तजस्ससू, और ना जसूसी किया करो। वला तनाफसू, ना किसी से दुश्मनी रखो। तुम्हारे दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। वला तहासदू, ना एक दूसरे के खिलाफ हसद रखो। वला तबागदू, ना एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ रखो। कूनू इबादल्लाह वला तदाबरू, और ना ही नाराजगी की वजह से एक दूसरे से मुंह मोड़ लो, यानी अपने मुखालफ को देख के मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, ऐसा भी ना करो। मुसलमानों आपस में भाई भाई के बन के रहो। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलुहु वला यहक़िरुहु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो ना किसी पे जुल्म करता है,
ना किसी को बेयारो मददगार छोड़ता है और ना ही अपने किसी मुसलमान भाई को हकीर समझता है। कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, मुसलमान पर मुसलमान की हुर्मत है, उसकी ताज़ीम है। मालुहु व दमुहु व इर्ज़ुहु, उसका माल भी हराम है, उसकी इज्जत भी हराम है, उसका खून भी हराम है। यानी ये इनकी हुर्मत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जामे कलिमात हैं। ज़रा आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हैं, मैं भी और आप भी, बल्कि सारे कलमा को, वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले हैं। ज़रा अपने गिरेबानों में झांक के देखें, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कलिमात कहे, ला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तनाफसू वला तहासदू वला तबागदू वला तदाबरू कूनू इबादल्लाह इख्वाना, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु ला यहकिरुहु ला यख़ज़ुलुहु, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु। क्या हमने इन बातों पे अमल किया है? क्या हम अपने भाइयों की इज्जत के साथ खेलते नहीं हैं? क्या हम अपने भाइयों का माल नाजायज तरीके से दबा नहीं लेते? क्या हम एक दूसरे का खून नहीं बहाते? जब आपके फरामीन पे अमल नहीं करना, तो फिर आपके साथ मोहब्बत के दावे भरना चेमाना दारत। जरा गौर फिक्र करो कि हम किस मुकाम पे खड़े हैं, कहां खड़े हैं। और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह लोगों, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लो सूरत और तुम्हारे कद्दो कामत, तुम्हारे हुस्न को नहीं देखते। अल्लाह ताला ने वलाकिन यंज़ुरु इला आमालिकुम व कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की कैफियत और तुम्हारी अमली हालत देखते हैं कि तुम्हारे अमल कैसे हैं। क्या तुम अमली तौर पे अपने नबी का एहतराम करते हो? यानी उनकी बातें मान के, उनकी बातों पे अमल करके तुम अपने नबी का एहतराम रखते हो या नहीं रखते? तुम्हारे दिलों में कितना एहतराम है? असल एहतराम तो यही है ना कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, ताबेदारी करें। वगरना ज़बानी मोहब्बत के दावे ये क्या माना रखते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या लोगों, अत्तक़वा हाहुना, तकवे का ताल्लुक दिल के साथ है। ला यबे बाज़ुकुम अला बाज़िन, एक दूसरे के सौदे के ऊपर सौदा न किया करो। ला यहजुरु अखाहुल मुस्लिम फौका सलासिन, अगर किसी वक्त आपने किसी मुसलमान भाई से नाराजगी भी हो जाती है तो 3 दिन से ज्यादा उससे कलाम करना ना छोड़ा करो। 3 दिन तक ये इजाजत है। अगर किसी वजह से कोई नाराजगी हो गई है तो 3 दिन तक आप उससे कलाम छोड़ दें।
लेकिन 3 दिन के बाद अगर आप अपने मुसलमान भाई से बातचीत नहीं करते तो फिर ज़रा अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है उसका अंदाज़ा कर लीजिए। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी बात को माना जाए, आपकी बात पे अमल किया जाए। या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। यानी सबसे पहली बात आपने फरमाया कि लोगों मुझे जवाब में जामे कलिमात अता किए गए हैं। यानी बात थोड़ी और उसका मफहूम बहुत ज्यादा। अब जितने ये कलिमात मैंने बयान किए हैं, एक एक कलमे पे, एक एक मौजू पे एक एक जुमा पढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दूसरी सिफत जो अल्लाह ने मुझे अता की है, दूसरी नेमत जो अल्लाह ने मुझे अता की है, वो ये है नुसिरतु बिर्रुब मसीरत शहरिन। अल्लाह ताला ने मेरा रोब मेरे दुश्मन के दिल में बिठा दिया है। वो 1 महीने की मुसाफत पे होता है, लेकिन वो मुझसे डर रहा होता है। ऐसी मिसालें इस्लामी तारीख में मौजूद हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार जो है आपका नाम सुन के काम जाते थे। और इसी तरह यही वजह है कि जब आपने हिजरत की, कुफारे मक्का ने आपके मकान का घेराव किया हुआ था। आपको इरादा था उनका आपको कत्ल करने का, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रौब बिठा दिया कि उनमें से कोई काफिर आपके घर की दीवार फैला के या दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं जा सका। इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रौब बिठा रखा था। और आप फरमाते हैं उहिल्लत लियल मगानिम, अल्लाह ताला ने मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया है। और अल्लाह ताला ने वादे तौर पे हुक्म दे दिया कि अब तुम्हारे लिए ये माल गनीमत जो है वो हलाल है, तुम इसे खाओ पियो। और फिर माल गनीमत की वजह से अल्लाह ताला ने कितना मुसलमानों को सूदा हाल किया कि जब फुकरा मुहाजिरीन यानी मुहाजिर सहाबा ये हिजरत करके मदीना में गए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। अंसार ने अपनी ज़मीनों से थोड़ी थोड़ी ज़मीनें उनको दी, बागों में से कोई एक आध दरख्त उनको दे दिया ताकि उनका गुज़र-औक़ात इनसे चलता रहे। लेकिन जब माल गनीमत आया, खैबर फतह हुआ, तो वहाँ से इतना माल गनीमत आया, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो सहाबा में तकसीम किया, फ़कुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये माल गनीमत अब तुम्हारे लिए हलाल है, तुम इसे खाओ पियो। और इतना माल गनीमत सहाबा को मिला, इतने असूदा हाल हो गए मुहाजिरीन कि जो कुछ अंसार ने उनको ज़मीनें दी थी गुजारे के लिए, वो उन्होंने फिर उनको वापस कर दी। और इसी तरह माल गनीमत फिर इतना ज़्यादा आने लगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा में इस तरह वो तकसीम करते थे कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं रखते, बल्कि सब का सब सहाबा में तकसीम कर देते। उहिल्लत लियल गनाइम,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये एजाज़ भी मुझे बख्शा कि पहली उम्मतों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था, अल्लाह ताला ने मेरे और मेरी उम्मत के लिए माल गनीमत को हलाल कर दिया। और तीसरी, वजुइलल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ताला ने सारी ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद बना दिया है। अगर पहली उम्मतों के लिए ये ज़रूरी था कि इबादत के लिए उन्होंने जो जगह मखसूस कर रखी थी वहीं वो इबादत कर सकते थे, दूसरी जगह इबादत करने की उनको इजाज़त नहीं थी। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए सारी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है। आपने फरमाया जहाँ भी नमाज का वक्त आ जाए वहाँ मस्जिद नहीं है, कोई परवाह नहीं, पानी नहीं मिलता, कोई परवाह नहीं, मिट्टी से पाक मिट्टी से तयम्मुम करो और नमाज अदा कर लो। और चौथी बात आपने फरमाई कि अल्लाह ताला ने मुझे तमाम लोगों की तरफ नबी बना के भेजा है। मुझसे पहले जो नबी आते थे वो एक कौम की तरफ, एक इलाके की तरफ नबी बन के आता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पूरी दुनिया की तरफ क़यामत तक के लिए नबी बना के भेजा है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, कुरान ज़िक्रुल लिल आलमीन है, काबा हुदल लिल आलमीन है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रहमतुल लिल आलमीन, काफ़तुल लिन्नास बना के भेजा आपने। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और तमाम लोगों के लिए नबी बना के भेजे गए। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरम व नज़ीरा, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी यजिदूना मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील व रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। अल्लाह ताला फरमाते, ऐ प्यारे नबी, मैंने आपको पूरी दुनिया की तरफ नबी बना के भेजा है। मोहम्मद तो पहला जो भी नबी आया, एक पंजाबी शायर कहता है, मोहम्मद तो पहला जो भी नबी आया वक्खो वक्ख कौमां नूं मौला पहुँचाया। कोई इस बस्ती आया, कोई उस बस्ती आया, जुदा जुदा कौमां नूं आके डराया। पर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर मुहम्मद नबी होया सारी ज़मीन दा, लक़ब पाया रहमतुल लिल आलमीन दा। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये एजाज़ बख्शा है कि आप एक कौम के लिए नहीं, एक इलाके के लिए नहीं, एक वक्त के लिए नहीं, बल्कि वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासी बशीरम व नज़ीरा। आप इंसानों के भी नबी हैं, जिन्नों के भी नबी हैं, दुनिया के मगरब के लिए भी, मशरक के लिए भी, दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई आबाद है आदमी, आप सब के नबी हैं, जिन्नों के भी नबी, इंसानों के भी नबी। और अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भेजा? ताकि अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति यामुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व याज़उ अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने अपने नबी को इसलिए भेजा है ताकि तुम्हें हलाल चीज़ों के खाने का वो हुक्म दे और हराम से मना कर दे, और जो बिदआत और खुराफात तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं उनसे तुम्हें रोक दे। तो क्या उम्मत खुराफात से रुकी है? यानी उम्मत का हाल तो ये है कि अल्लाह के
नबी तो ये फरमाए कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारे लिए हया जो है, अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा है। और हमारी हालत ये है कि हम ईद मिलाद के नाम पे मुल्तान में जो कुछ हुआ है वो आपने सबने देखा होगा। यानी जुलूस में एक औरत को बना संवार के हूर बना के लोगों को दीदार करवाया गया। कुरान क्या कहता है, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं? कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। कुरान ये कहता है कि प्यारे नबी, आप अपने पैरोकारों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, मोमना औरतों को ये कहें कि जब वो घर से बाहर निकले हया का दामन थाम के निकले। और ये उम्मत इतनी बेहया हो गई, उस नबी के नाम पे, उनकी मोहब्बत पे एक औरत को नंगे सर बना संवार के जुलूस पे लेके आए और उसका नाम रखते हैं हूर। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला की पनाह, अल्लाह ताला हमें ऐसी खुराफात से महफूज रखे। और इसलिए हम ये कहते हैं कि बिदअत जहां आती है वो फिर अपना रंग दिखाती है। बिदअत जहां आती है वो अपना रंग दिखाती है और ये बिदअत है। और अगर ये बिदअत ना होती तो ये ऐसे फेल उम्मत से सरदर्द ना होते। अब तुम यहां भी देखते हो कि किस कदर कवालियां होती हैं, किस कदर म्यूजिक होता है। और ये सारी वो चीजें जिन पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है और जिनसे आपने मना किया है। कुरान हमें क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ऐ ईमान वालो, ये बात याद रखो कि नबी सबसे ज्यादा मुत्तकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुत्तकी, सबसे ज्यादा इबादत गुजार और सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। कोई नेक काम करो तो देखना नबी से बढ़ के ना करना, नबी से आगे बढ़ के ना करना। क्योंकि जो काम तुम नबी से आगे करोगे, यानी जो काम अल्लाह के नबी ने नहीं किया तुम करोगे, वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगा। ला तरफ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कहाँ फिरते हो, कहाँ खड़े हो? जरा अपने आप पे गौर करो, अपने अमाल पे गौर करो। मैं हुकूमत को भी कहता हूँ, अवाम को भी कहता हूँ, ये खुराफात जो रसूलुल्लाह के नाम पे की जाती हैं, इनसे बचो, वगरना क़यामत के दिन फिर पकड़ होगी, पकड़े जाओगे। अल्लाह के नबी कहेंगे, जब उनको बताया जाएगा, हौज़े कौसर पे आप खड़े होंगे, लोग आएंगे, चेहरे चिपक रहे होंगे, लेकिन दरमियान में दीवार खड़ी कर दी जाएगी। आप पूछेंगे कि वो सहाबी, ये तो मेरे उम्मती मालूम हो रहे हैं, इनको रोका क्यों गया है? तो फरिश्ते जवाब में कहेंगे, ऐ प्यारे पैगंबर, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक। आपको मालूम नहीं कि आपके बाद इन्होंने कौन सी बिद्अतें ईजाद की। उस वक्त हालत क्या होगी जब अल्लाह के नबी ये कहेंगे, सोहकन सोहकन लिमन गय्यर बादी, इनको मेरी नजरों से दूर कर दो, इनको मेरी नजरों से दूर कर दो जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया था।
कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे बिज़दियों के आमाल हम क़यामत के दिन तोलेंगे भी नहीं। जरा होश करो, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कुछ लेके जाओ लेकिन वहाँ कुछ भी ना मिले, वहाँ कुछ भी ना मिले। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। ये बात याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इबादत गुजार, जो आपसे बढ़ के इबादत करना चाहेगा उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। आप सबसे ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार, जो ये कहे कि मैं नबी से ज़्यादा मुत्तकी हूँ, वो अपने ईमान की फ़िक्र करे। अल्लाह ताला हमें ये बातें समझने की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।